थे क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज है हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास कल की तरह ही दो लीनियर इक्वेशंस होंगी, उनको हम एक मेथड के साथ सॉल्व करेंगे जिस मेथड का नाम है क्रैमर रूल। हमें दो क्वेश्चंस गिवन है। पहली क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन है हमारे पास x - 2y = 5। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। आगे 2x - y = 6, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। शुरू में पिछले वाले की तरह ही है। इसके बाद हम लिखेंगे राइट इक्वेशन 1 and 2 in मैट्रिक्स फॉर्म, यानी हम इक्वेशन 1 और 2 को किस फॉर्म में लिखेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 1 क्या? x - 2y, इधर क्या आ गया? 2x - y = इधर आ गया हमारे पास 5 6। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इससे हम कोफिशिएंट अलग करेंगे, वेरिएबल अलग करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा x के साथ क्या वेरिएबल है? 1, कोफिशिएंट क्या है? 1। y के साथ क्या है? -2, x के साथ क्या है? 2, y के साथ क्या है? -1। वेरिएबल है हमारे पास, एक x है, दूसरा क्या है? y है। = कितना आ गया हमारे पास? 5 6 आ गया। अब इनको हम नाम दे देते हैं। नाम लेट, पहले को नाम देते हैं a का। a हमारे पास 1 - 2, 2 - 1। अगले को नाम देते हैं हम x का, x y, और अगले मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं b का। ये क्या आ गया? 5 6 आ गया। नाम दे दिए। अब यहां पर हम सबसे पहले लेंगे a का डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और आगे -2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। क्या आ जाएगा? -1 1 * 1, प्लस 2 2 * 4। a का डिटरमिनेंट क्या आ गया? प्लस -, 4 में से 1 निकालो, कितना आ गया? 3। यहाँ पर अब a का जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो a क्या हो गया हमारे पास? a नॉन सिंगुलर हो गया। a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहां से आगे तरीका डिफरेंट होगा। हम इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल में हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। a का डिटरमिनेंट तो है, लेकिन ax का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ax का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले मुझे ax फाइंड करना पड़ेगा। अब ax हम कैसे बनाएंगे? ax हम इस तरह बनाएंगे, x = नीचे जो a का डिटरमिनेंट है वो तो हमारे पास आया हुआ है 3। अब ax कैसे बनेगा? ax हम बनाएंगे a से। a से किस तरह बनाएंगे? हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a है इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। ये इन चारों में से 2 एलिमेंट x के कोफिशिएंट हैं और 2 एलिमेंट y के कोफिशिएंट हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वो कोफिशिएंट, वो नंबर जो x से आए हैं उनको हम हटा के उनकी जगह हम b वाले नंबर लगाएं, b वाला मैट्रिक्स के नंबर लगाएं। क्या बोला? ax बनाने के लिए a में वो कोफिशिएंट जो x से आए। अब देखो x से क्या है? इस x से आया 1, इस x से आया 2, यानी ये 1 2 है। हम इनको हटा के इनकी जगह हम क्या लगाएंगे? ये b वाले एलिमेंट 5 6। क्या हो जाएगा? अब x वाले हटा के इनकी जगह क्या लगा देंगे? 5 6, और बाकी उसी तरह ही -2 -1। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? x यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 6 के साथ, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया? 3 आ गया। x यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 5 यहाँ पर माइनस प्लस आ जाएगा, 2 6 कितना आ जाएगा? 12, डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 12 में से 5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7, नीचे क्या आ गया? 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू, अब y की वैल्यू के लिए फॉर्मूला होगा a y का डिटरमिनेंट
ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमारे पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट, उसी तरह इसको छोड़ देंगे, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 3। अब ए वाई कैसे बनाएंगे, ए वाई भी ए से बनेगा, जिस तरह हमने पहले किसके कोफिशिएंट रिमूव किए थे, हमने कोफिशिएंट रिमूव किए थे x के, अब हम कोफिशिएंट रिमूव करेंगे y से। देखिए y से क्या है, y से -2 आया और y से -1 है, इनको उठाएंगे 1 2 उसी तरह रह जाएंगे, 1 2 उसी तरह ही रह जाएंगे। अब -2 -1 को उठा के उसकी जगह b वाले एलिमेंट 5 6 लिखेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 5 6, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 -5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 3। y इज इक्वल टू 1 6 आर 6 -5 2 आर 10, नीचे क्या आ गया 3। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6 में से 10 निकालेंगे कितना आ जाएगा -4/3। ये किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया हमारे पास, सॉल्यूशन सेट आ गया x की वैल्यू आई है 7/3 और y की वैल्यू क्या आई है -4/3। अब यहां पर हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू आ गई, हम अपने आंसर को कैसे वेरीफाई करेंगे, जो हमने दो इक्वेशन बनाई है इनमें से हम कोई भी इक्वेशन, ये वेरिफिकेशन है, लाजमी नहीं है, अपना आंसर चेक करने के लिए हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। अब इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x - 2y = कितना आ गया 5। अब हम इसको x की वैल्यू क्या है 7/3, x की जगह 7/3 -2 * y की जगह क्या आई है -4/3 = 5। दोनों आंसर्स बराबर आने चाहिए। 7/3 माइनस प्लस 2 4 8/3 = कितना आ गया 5। अब इधर नीचे 3 एक ही दफा, ऊपर आ जाएगा 7 + 8 = 5। 7 और 8 कितने हो गए 15/3 = 5। 3 1 is 3 3 5 are 15 5 = 5। दोनों साइडों का आंसर बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमारे जो x और y की वैल्यू आई है वो दोनों क्या है सेम है।